हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोनू भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन गोट फार्म। दोस्तों, आज के इस छोटे से सफ़र में मैं आपको अपने फार्म की चुनिंदा और बेहतरीन नस्लों से रूबरू कराने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए बकरियों की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं, जो आपके सामने ये दिख रही है सफ़ेद चमकदार ऊंची लंबी बकरी आप देख रहे हैं, यह है सोजत। मूल स्थान जो है इसका पाली जिले का सोजत क्षेत्र आता है। खासियत इसकी यह होती है कि दूध और मीट दोनों के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है। मेल जो होता है उसका वजन जो है वो 50 किलो से ऊपर तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना वो आपका जो रख रखाव है, खाना खिलाना कितना क्या होता है। तापमान सहन शक्ति राजस्थान की गर्म जलवायु में भी आराम से रह सकती है। यदि आपका लक्ष्य व्यावसायिक मीट प्रोडक्शन है तो सोजत एक शानदार विकल्प हो सकता है। अब स्क्रीन के ऊपर जो काले भूरे रंग की लंबी कान वाली बकरी दिख रही है, यह है हैदराबादी, जिसे कई लोग ओस्मानाबादी भी कहते हैं। मूलतः यह महाराष्ट्र तेलंगाना में दक्कन बेल्ट में पाई जाती है और खासियत इसकी यह है कि कम चारे में भी तगड़ी ग्रोथ कर लेती है। बच्चों की जो दर है वो काफ़ी ऊंची है, कम से कम 2 या 3 बच्चे हर बार दे देती है। औसत दूध की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन जो है ये दूध दे देती है। ये नस्ल बदलती जलवायु परिस्थितियों को भी झट से अपना लेती है और बहुत ही शानदार जलवायु में भी ये रह सकती है। इसलिए भारतीय फार्मों में तेजी से लोकप्रिय हो रही ये नस्ल बहुत ही शानदार है। बात करें सिरोही नस्ल की, राजस्थानी सिरोही की तो बात न हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। रंग रूप इसका हल्का भूरा या चित कबरा, मजबूत शरीर इसका और बनावट शानदार। दूध उत्पादन जो है इसका 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन हो जाता है और जो इसका जो है वो ग्रोथ रेट है वो 12 महीने में आसानी से 35 किलो तक जो वजन है वो पहुंच जाता है। सिरोही है किसानों को डबल रिटर्न देती है क्योंकि दूध भी है और मीट भी है। साथ ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सिरोही नस्ल की सभी नस्लों में से शानदार होती है। अगर कोई किसान भाई शुरू करना चाहते हैं अपना गोट फार्म तो सिरोही नस्ल से भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में इसकी रहन सहन क्षमता बहुत ताज़ा है और कम मतलब खर्चे में भी ये आसानी से पल बढ़ सकती है। बात करें तोतापुरी नस्ल की तो इन हरे भरे चारागाह पर जो हरे तोते जैसे हल्के हरे भूरे शेड वाली बकरियां जो आपको सामने नजर आ रही है, इन्हें तोतापुरी नस्ल कहते हैं। विशेषतः एक्सीलेंट फीड कंजर्वेशन रेशियो, कम चारा और ज़्यादा वजन आसानी से इसका हो जाता है। इसकी खास बात विशेषताएं है। बाजार की मांग करें तो दुबई और मिडल ईस्ट के निर्यात मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है तोतापुरी नस्ल। वजन की बात करें तो 6 महीने में 25 किलो तक का जो वजन है वो हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मीट फार्म की योजना बना रहे हैं तो ज़रूर तोतापुरी नस्ल पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब बारी है कुछ और नस्ल की, आइए देखते हैं। जैसे पालन प्रबंधन के साथ, जैसे दोस्तों नस्ल चाहे अलग अलग हो, सफल फार्मिंग के लिए कुछ मूल मंत्र मिलते जुलते हैं। आइए उन मूल मंत्र की बात कर लेते हैं। फीड के बारे में तो हरा चारा, सूखा भूसा, दाना और मिनरल मिक्सचर का संतुलन आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ पानी और साफ शेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना सफाई से रोग जो है वो कम होते हैं, जिससे आपकी बकरियां हैं वो कम बीमार होगी। नियमित टीकाकरण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपीआर, एफएमडी और जैसी बीमारियां हैं इनसे आपको सुरक्षा अनिवार्य करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब बात करें आपको बीमा, आप इनकी अचानक मृत्यु का जोखिम जो है वो कवर कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं अगर आप टाइम पर इनका बीमा करवा सकते हैं तो। दोस्तों तो मित्रों, आपने देखा कैसे अलग अलग नस्लें अपनी अपनी खासियतों के हिसाब से हमारे फार्म की शान बढ़ा रही है। अगर आप भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी विशेष नस्ल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बकरी पालन की नियमित जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले आइकन को दबाना मत भूलिए।